अयोध्या में भगवान राम की झांकी निकल रही है। राम भक्तों के कई रंगों से सजी अयोध्या नगरी। राम कथा पार्क पहुंचेगी झांकी। अयोध्या में योगी सरकार आज शाम मनाएगी भव्य दीपोत्सव। इस बार 12 लाख दिए जलाकर बनेगा नया रिकॉर्ड। 9 लाख दिए सरयू किनारे राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी की जनप्रतिनिधि अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील, किसी एक वंचित और जरूरतमंद परिवार के साथ दीपावली पर्व को मनाएं। अयोध्या में आज दीपोत्सव पर हरे रंग की पोशाक में दिखेंगे रामलला। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के मुताबिक हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। अयोध्या में हर तरफ दिख रही है खूबसूरती और रंग बिरंगी रोशनी। कल रात धनतेरस पर भव्य म्यूजिकल लेजर शो हुआ, जो आज भी भव्य होगा। बड़ी संख्या में साधु संत और लोग प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जुट रहे हैं। अयोध्या में भव्य और रिकॉर्ड दीपोत्सव की कल से ही जबरदस्त तैयारी है। राम की पैड़ी में लाखों दिए बिछाते दिखे हजारों छात्र और वॉलंटियर्स। दियों से कई आकृतियां भी उकेरी गई हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के लिए यूपी की जनता में भारी जोश और बढ़ चढ़कर भागीदारी। कानपुर की हर ग्राम सभा से 5-5 दिए राम की पैड़ी तक पहुंचाए गए। अयोध्या में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। राम की पैड़ी और अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाने वाले हाईवे बैरिकेडिंग लगाकर बंद किए गए हैं। हर आने जाने वाले की सघन तलाशी। दिल्ली में दिवाली के जश्न के लिए केजरीवाल सरकार तैयार करवा रही है अयोध्या के राम मंदिर जैसा पंडाल। त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल होगा विशेष दिवाली पूजन। दिवाली के दूसरे दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। केदारधाम में पूजा अर्चना करेंगे। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केदारनाथ से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर आदि शंकराचार्य के केदारनाथ पहुंचने के मार्ग में सभी 87 मंदिरों में बीजेपी के सीएम और नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 5 दिन का सफल यूरोप दौरा। दुनिया भर के बड़े मंचों पर पीएम मोदी ने लहराया भारत का परचम। ग्लासगो से हिंदुस्तान रवाना होने से पहले पीएम मोदी को विदाई देने ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय मूल के लोग। लोगों की गुजारिश पर पीएम मोदी ने भी ढोल पर थाप दी। ग्लासगो में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मानवता को बचाने के लिए सूर्य के साथ चलना होगा। पीएम मोदी ने एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी का नारा दिया। ग्लासगो में पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की है। मोदी बोले, जलवायु को बचाने के लिए सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट को भारत आने का न्योता दिया है। बेनेट ने मजाकिया लहजे में पीएम मोदी को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का आमंत्रण दिया। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी पर सोनिया गांधी का निशाना। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की नीति पर सवाल उठाए। पीएम के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीका लग सकता है, तो फिर रोज क्यों नहीं। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मिले सोहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर एबीपी न्यूज से कहा, मुख्तार को चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई है। अंसारी से मुलाकात पर एबीपी न्यूज ने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। राजभर ने कहा कि कोर्ट जब तक अंसारी को दोषी करार नहीं देती तब तक निर्दोष है।
यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मुख्तार अंसारी के साथ राजभर की मुलाकात पर निशाना साधा। कहा कि चुनाव आते ही अपराधी सामने आने लगे हैं, लेकिन हम कानून व्यवस्था बनाकर रखेंगे। राजभर और मुख्तार अंसारी की मुलाकात को लेकर बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री। बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव को दी पाकिस्तान जाने की सलाह। लखीमपुर कांड पर एक्शन में समाजवादी पार्टी। आज किसानों की याद में दिए जलाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। अखिलेश यादव का हर महीने 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया। नवंबर में अमित शाह का मिशन यूपी। 12 नवंबर को वाराणसी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। 13 तारीख को एसपी के गढ़ आजमगढ़ में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। पंजाब लोक कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बनाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर चिंता जताई। कहा, राहुल और प्रियंका ने सिद्धू को संरक्षण दिया, कांग्रेस को एक दिन पछताना पड़ेगा। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कैप्टन पर निशाना साधा। कहा, मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। कैप्टन के इस्तीफे और नई पार्टी बनाने के ऐलान से पंजाब कांग्रेस में हलचल है। पार्टी नेताओं के टूटने के डर से देर रात तक चली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। सीएम चन्नी, सिद्धू, हरीश चौधरी समेत तमाम नेता शामिल हुए। दिल्ली में अमित शाह के घर उत्तराखंड चुनावों को लेकर अहम बैठक हुई। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेता शामिल हुए। चुनाव के लिए कार्यक्रम तय किए गए। कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर वार। कहा, देश में इस्लाम तलवार के दम पर आया। बंगाल में टीएमसी तलवार के दम पर बीजेपी से लोगों को ले गई है। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार शिवसेना ने जीती लोकसभा सीट। दादर नागर हवेली पर शिवसेना के उम्मीदवार की जीत। संजय राउत बोले, उद्धव को दादर होते हुए अब दिल्ली चलना है। बीजेपी का शिवसेना पर हमला। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, पीठ में छुरा घोंपने वाला पवार की पीठ में के पीछे बैठा हुआ है। मुंबई में एनसीबी ऑफिस के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। जैसे ही वानखेड़े पहुंचे, लोगों ने उन पर फूल बरसाए। शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान संगठन ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की रिमांड। देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह अब तक फरार। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने पूछा सवाल, ये सरकार है या नोट छापने की फैक्ट्री? पूर्व गृह मंत्री के आका कौन, हिस्सेदार कौन? उन्हें भी जेल जाना होगा। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,903 कोरोना के केस सामने आए हैं। 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 152 दिन में सबसे कम कोरोना केस। दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। हवा की गुणवत्ता पर इसका असर। 309 यानी कि गंभीर स्थिति में पहुंची। सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीरपुर, लोधी रोड और गाजियाबाद में है। गुजरात के सालंगपुर में कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़। 1,08,000 हीरों से हनुमान जी का श्रृंगार किया गया। दिवाली के मौके पर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम मंदिर रंग बिरंगे हजारों फूलों से सजाया गया। धनतेरस पर कल भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई। चमोली में बद्रीनाथ धाम से आगे सतो पंथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की 2 से 3 फीट मोटी चादर बिछ गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जोश की कमी नहीं है। 20 नवंबर को बंद होने हैं बद्रीनाथ के कपाट। केदारनाथ के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट कल वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए गए। प्रसाद बांटा गया। केदारनाथ से पहले पूजे जाते हैं भैरवनाथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।